जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने आज 1 जून तक के लिए इंटरिम बेल यानी अंतरिम जमानत दे दी। उन्हें हर हाल में 2 जून को सरेंडर करने को कहा गया है। केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में 40 दिन से यानी 1 अप्रैल 2024 से तिहाड़ जेल में बंद हैं। अदालत ने आज दोपहर 2 बजे एक लाइन में अपना फैसला सुनाया और आज शाम तक केजरीवाल जेल से बाहर आ सकते हैं। हालांकि केजरीवाल के वकील ने अनुरोध किया कोर्ट से कि उनको 4 जून तक बाहर रहने की अनुमति दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया और कोर्ट ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया 1 जून को ख़त्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 3 बातें कही हैं। पहली बात यह है कि केजरीवाल शराब नीति केस पर कोई बात नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात जो कोर्ट ने कही है कि केजरीवाल चुनाव प्रचार कर सकेंगे, यानी चुनाव प्रचार पर कोई बैन नहीं लगाया है और 2 जून को उनको हर हाल में सरेंडर करना होगा। जस्टिस संजीव खन्ना ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अगस्त 2022 में ईडी ने केस दर्ज किया। उन्हें मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया। 1.5 साल तक ईडी कहाँ थी? गिरफ्तारी बाद में या पहले भी हो सकती थी। 22 दिन इधर या उधर से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन ईडी का कहना था कि चुनाव प्रचार जमानत का आधार नहीं हो सकता क्योंकि ये कोई मौलिक या कानूनी अधिकार नहीं हो सकता। और ईडी ने यह भी कहा था कि ज़मानत देने से गलत मिसाल कायम होगी। लेकिन बड़ी खबर यह है कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से आज जमानत मिल गई। 40 दिन वे जेल में रहे, लेकिन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जिनको ईडी ने गिरफ्तार किया था ज़मीन घोटाले के मामले में, यानी हेमंत सोरेन को, और हेमंत सोरेन इस्तीफ़ा देकर जेल चले गए थे। केजरीवाल को भी मुख्यमंत्री रहते ईडी ने पकड़ा था, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया था। तो हेमंत सोरेन ने जहां जेल जाने के पहले इस्तीफ़ा दे दिया और चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाकर चले गए, वहीं अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफ़ा नहीं दिया, वे मुख्यमंत्री बने रहे और आज उनको 40 दिन के बाद ज़मानत मिल गई है। जबकि 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार हुए हेमंत सोरेन को आज तक जमानत नहीं मिली है। तो सवाल है कि आखिर हेमंत सोरेन को कब तक जेल में रहना होगा, उनको कब बेल मिलेगी? हेमंत सोरेन ने पीएमएलए की विशेष अदालत में ज़मानत की अर्जी दाखिल की है, जिस पर 13 मई को सुनवाई होनी है। गौरतलब है कि 4 मई को सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन और ईडी की तरफ से लगभग 1 घंटे से ज़्यादा समय तक बहस हुई थी और सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 13 मई को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। बहस के दौरान हेमंत सोरेन की तरफ से उनके वकीलों ने उनको ज़मानत देने के लिए दलीलें रखी थीं। वहीं दूसरी तरफ ईडी ने हेमंत सोरेन की ज़मानत याचिका का विरोध किया था। तो अब जबकि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल चुकी है, ये देखना होगा कि 13 मई को पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। इधर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी की कार्रवाई और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में भी 13 मई को ही सुनवाई होनी है। झारखंड हाई कोर्ट ने इस मामले में हेमंत सोरेन की याचिका को 3 मई के दिन खारिज कर दिया था और कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि उपलब्ध दस्तावेजों के मुताबिक यह मानना संभव नहीं है कि ईडी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ बिना किसी कारण के कार्रवाई की है। हेमंत सोरेन की तरफ से इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। तो आज केजरीवाल को बेल मिल गई है। 13 मई का दिन हेमंत सोरेन के लिए अहम होने वाला है क्योंकि 13 मई को पीएमएलए कोर्ट उनकी ज़मानत याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा और 13 मई को ही सुप्रीम कोर्ट में ईडी की कार्रवाई और अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई होने जा रही है। केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा है कि 40 दिन में अंतरिम जमानत मिलना किसी चमत्कार से भी ज़्यादा है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से यह ईश्वर का संकेत है कि भारत में जो कुछ भी हो रहा है उसमें बदलाव की ज़रूरत है। अरविंद केजरीवाल पर भगवान बजरंग बली का आशीर्वाद है और वह आज जेल से बाहर आ जाएंगे। मुझे लगता है कि यह कोई सामान्य बात नहीं है और वह एक बड़े उद्देश्य के लिए जेल से बाहर आ रहे हैं।
इधर कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल की जमानत का स्वागत करते हुए कहा है कि हेमंत सोरेन को भी जल्द न्याय मिले। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक बयान जारी करके ये कहा है कि कांग्रेस केजरीवाल की जमानत का स्वागत करती है और ये उम्मीद करती है कि हेमंत सोरेन को भी जल्द ही न्याय मिलेगा। We welcome the intervention by the Honorable Supreme Court in granting the bail to Mr. Arvind Kejriwal. We also hope that the Prime Minister gets enough time after 4th of June, when he becomes the former Prime Minister of India, to introspect sitting in Sabarmati Ashram at the kind of politics he has indulged into. We hope that the former Chief Minister of Jharkhand, Mr. Hemant Soren, also gets due justice. तो दोस्तों 13 मई को ही झारखंड में पहले चरण का मतदान होना है। देश में चौथे चरण का मतदान 13 मई को होगा, लेकिन झारखंड में पहले चरण का मतदान उस दिन होगा। 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून, इन 4 चरणों में झारखंड की 14 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। आज अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा हो गए हैं, वे चुनाव प्रचार कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको इसकी इजाज़त दे दी है, लेकिन हेमंत सोरेन जेल से निकलेंगे या नहीं, यह 13 मई को पीएमएलए की कोर्ट के फैसले के बाद तय होगा। 31 जनवरी 2024 से लेकर आज तक हेमंत सोरेन ज़मीन घोटाला के मामले में जेल में बंद हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को और ईडी की कार्रवाई को भी चैलेंज किया है। तो दोस्तों, आज जहां अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई, वे चुनाव प्रचार कर सकेंगे, वहीं हेमंत सोरेन के लिए 13 मई का दिन कोई राहत लेकर आएगा या नहीं, ये उसी दिन कोर्ट के फैसले से तय होगा। आप तब तक बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए जनमन की बात। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।